बॉलीवुड में एक नई बीमारी फैल रही है और इसका नाम है डिनायल सिंड्रोम। बुरी एक्टिंग, कहानी का कोई सिर पैर नहीं, डायलॉग्स हैं क्रिंज मैक्स। कोई बात नहीं, ब्लेम कर दो ऑडियंस को। नेपोटिज्म नहीं, ऑडियंस की समझ ही कम है। खुशी, इब्राहिम, जुनैद की एक्टिंग में अगर दिक्कत पॉइंट की जाए तो फिल्म मेकर्स का जवाब ऑडियंस इज बायस्ड। क्यों भाई, सच सुनना अब ट्रोलिंग हो गया है। हाल ही में करण जौहर का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां उन्होंने ये कहा कि वो खुशी और इब्राहिम के लिए सिंपैथी शो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ट्रोल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट है कि उनके साथ काम करने की वजह से ही इन दोनों को नफरत मिल रही है। वेट अ सेकेंड, सीरियसली क्या ऑडियंस ने ये कहा कि हम इनसे नफरत करते हैं क्योंकि ये स्टार किड्स हैं? नहीं, लोग कह रहे हैं इटे भाई एक्टिंग नहीं आती, फिल्म में जान नहीं है। खुशी हो या इब्राहिम या फिर कोई भी नया स्टार किड, अगर फिल्म में दम नहीं है तो नदानियन, तो ऑडियंस का फीडबैक भी वैसा ही होगा। फिल्म नदानियन को देख के कई लोगों ने बोला नो स्टोरी, नो डेप्थ, सिर्फ एस्थेटिक्स और ऑकवर्ड परफॉर्मेंसेस। अब अगर डायरेक्टर ने फिल्म बनाते वक्त देखा नहीं कि डायलॉग्स कितने फेक और ओवर रिटन लग रहे हैं, अगर एडिटिंग से लेकर एक्टिंग तक सब कुछ पिलपिला है, तो ऑडियंस को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो झूठ बोले? और हाँ, प्रीमियर में जो नकली तारीफों की बांट आती है उससे कुछ नहीं बदलता। ऑडियंसेस आइज आर ओपन नाउ, गुड लुक्स कांट सेव अ बैड स्क्रिप्ट। रणबीर कपूर का ये जवानी है दीवानी याद है, आलिया भट्ट का राजी, वरुण धवन का बदलापुर, ये भी स्टार किड्स थे, पर इनकी एक्टिंग, मेहनत और फिल्म की कहानी में सब्सटेंस था, तो नफरत नहीं, प्यार मिला। नेपोटिज्म प्रॉब्लम तब नहीं होता जब टैलेंट और मेहनत साथ हो, वो तब होता है जब फालतू लोगों को बड़े रोल थमा दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक्स प्रोड्यूसर के वाई दोस्त का ज़ै बेटा है। जब इब्राहिम को महाराज में तारीफ मिली तब किसी ने नेपोटिज्म की बात नहीं की, तब किसी ने ऑडियंस को बायस्ड नहीं कहा। पर जब वही इब्राहिम नदानियन में फेल हुए तो सडनली ऑडियंस अनफेयर है। सीरियसली, सेम गोज फॉर सुहाना, शानाया और इवन अगास्टा। आर्ट चीज़ में जब बोरियत की कोई सीमा नहीं रही तब भी ब्लेम गया ऑडियंस पर। वाई इज क्रिटिसिज्म ऑलवेज सीन एज ट्रोलिंग? ऑडियंस स्टूपिड नहीं है, वो बस फेड अप है। आमिर खान ने भी यही बात कही कि लव यारियान जैसी फिल्में नेपोटिज्म ट्रोलिंग की वजह से नहीं चली। लेकिन सवाल ये है, क्या फिल्म वाकई अच्छी थी? ऑडियंस को हंसाना है तो फिल्म फ़नी होनी चाहिए, इमोशन दिखाना है तो एक्टिंग में डेप्थ चाहिए। रीमेक बना रहे हो तो कुछ नया दो। अब वही पुरानी साउथ फिल्मों की स्क्रिप्ट उठा के बॉलीवुड टैग लगा देना कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और यही कारण है कि छोटे प्रोड्यूसर्स की फिल्में चल रही हैं और बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में डूब रही हैं। बहुत से बड़े फिल्म मेकर्स सिर्फ अपने इनर सर्कल को लॉन्च कर रहे हैं। फिल्म के लीड रोल में बिना स्ट्रगल, बिना थिएटर एक्सपीरियंस किसी को भी खड़ा कर देना, ये सिर्फ खराब एक्टिंग ही नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी की बर्बादी है। और ये सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं है, बस डायरेक्टर्स भी आजकल कनेक्शन से मिल रहे हैं, कैपेबिलिटीज से नहीं। नादनियान की डायरेक्टर खुद किसी स्टार फैमिली से हैं। नो प्रॉपर विजन, नो सिनेमैटिक लैंग्वेज, जस्ट फिल्टर्स एंड फोर्स्ड इमोशन। तो जब ऑडियंस बोले कि फिल्म बकवास है तो क्या वो गलत है? जब तक खुद को ठीक करने की जगह ऑडियंस को दोष देते रहोगे गुरनली, कुछ नहीं बदलेगा। काल्की कोएचलिन ने भी हाल में कहा था बॉलीवुड एक रिसेशन में है। क्रिएटिव्स को बार बार रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। और सच तो ये है कि अच्छी कहानी और सच्चा टैलेंट, वो चाहे आउटसाइडर हो या इनसाइडर, लोग उसे पहचान लेते हैं। शेरशाह, रॉकी और रानी, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों को प्यार मिला क्योंकि वो अर्न की गई थी, पुश नहीं की गई थी। सो नेक्स्ट टाइम कोई फिल्म मेकर्स बोले कि ऑडियंस को समझ नहीं आती तो बस इतना याद रखना, वी आरंट हेटर्स, वी आर जस्ट नॉट ब्लाइंड। क्योंकि हम टिकट खरीदते हैं, सिंपैथी नहीं।